हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू पार्ट को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ये लड़की शाओटियन को पहचान जाती है, इसलिए वो कहने लगती है अरे ये तो थर्ड प्रिंस आप हो। जो सुन के शाओटियन कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो? ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ। तो वो लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं है, जब आप 18 ईयर्स के हुए थे तब मैंने और मिस ने आपको देखा था, पर आप तो 6 साल पहले क्लैन छोड़कर भाग गए थे क्योंकि बिंगलुन क्लैन की यंग लेडी ने आपसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी, जिस वजह से उस वक्त आपको काफी ज्यादा बुरा लगा था। पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पहले जैसे ही हो, अब तो यहाँ पर जरा सा भी चेंज नहीं हुए। लगता है आपने अब तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं किया, शायद से आप अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम तक नहीं पहुंचे हो। पिछले 6 सालों से गायब रहने के बावजूद भी आप यहाँ पर जरा सा भी इम्प्रूव नहीं हुए। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। आपकी इस हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आपका मिस बिंग के साथ कुछ हो पाएगा। जो सुन के तो शाओटियन यहाँ पर काफी ज्यादा टूट गया था। शाओटियन की ऐसी हालत को देखकर ये दोनों सोल्जर्स के साथ साथ कैरेज में बैठी हुई लड़की भी हंसने लगी थी। मगर अब शाओटियन अपने आप को संभालते हुए कहने लगा था कि तुमसे किसने कहा कि मैं अब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम तक नहीं पहुंचा हूँ? मैं तो उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मैं हेवनली रियलम तक पहुंच चुका हूँ। वो तो मेरी ब्लड लाइन पावर एग्जॉस्ट हो गई है, जिस वजह से मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया हूँ। जो सुन के ये लड़की शाओटियन से हैरान होते हुए पूछने लगी थी कि आप यहाँ पर सच कह रहे हो? क्या आपने सच में हेवनली रियलम को अचीव कर लिया है? अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ पर इस ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो? जिस पर शाओटियन इस जगह को अच्छी तरह से चेक करने लगा था। अब वो उसके पास आकर कहने लगा था कि मेरे मास्टर की फाइट एक ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से हो गई थी, जिस वजह से स्पेस टाइम पोर्टल का बैलेंस बिगड़ गया और वो इसमें घायल होकर बेहोश हो गए। लेकिन मेरे मास्टर जैसे ही यहाँ पर होश में आते हैं तो मैं फौरन से बिंगलुन क्लैन जाकर उस लड़की से अपना बदला लूंगा। जो सुन के वो कहने लगी क्या कहा तुमने? ये इंसान तुम्हारा मास्टर है और तुम इसके गुलाम पेट हो? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। तो कैरेज में बैठी हुई लड़की भी यहाँ पर आते हुए कहने लगी इसने बिल्कुल सही कहा, किसी का गुलाम बनकर रहना ये तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है। तभी ये लड़की कहने लगी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए इस लड़के को रास्ते से हटा सकते हैं। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। भले ही मैं उनका पेट हूं पर वो मुझे कभी भी एक पेट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। और वैसे भी तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर गुलामी कर रहा हूँ? मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ फ्रीली घूम सकता हूँ। जो सुनकर ये लड़की कहती है लगता है तुम यहाँ पर डर रहे हो कि इस बारे में लोगों को पता चल जाएगा, मगर तुम फिक्र मत करो, हम ये काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली करेंगे, किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगेगी। तो शाओटियन कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तो आखिरकार तुम मेरी बात को यहाँ पर समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और तो और वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने कोई भी ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। वो बहुत ही आसानी से पावरफुल कल्टीवेटर को हरा देते हैं। जिस पर ये लड़की कहने लगी थी मिस मुझे तो लगता है कि थर्ड प्रिंस के दिमाग में इस ह्यूमन ने कुछ कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर इनका दिमाग खराब हो गया है। तो फिर क्यों ना हम थर्ड प्रिंस को अपने साथ ले ले? तो वो लड़की अब शाओटियन से कहने लगी कि तुम दोनों का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। जो सुन के शाओटियन यहाँ पर लिनफेंग को देखने लगा था। अब वो लिनफेंग के सेफ्टी के खातिर इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए लिनफेंग की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर ऐसे वक्त में किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने उसके ऊपर हमला कर दिया तो शाओटियन भी लिनफेंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरे सीन में हम शाओटियन और लिनफेंग को फ्लाइंग कैरेज में देखते हैं, जहाँ पर शाओटियन लिनफेंग के लिए थोड़ा सा परेशान था क्योंकि अब तक उसे यहाँ पर होश नहीं आया था। शाओटियन को परेशान होता हुआ देखकर ये लड़की कहने लगी मिस थर्ड प्रिंस तो सच में इस ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है। जिसपे ये लड़की कहती है हाँ ये बात तो सही है, पर जब एम्परर को इस बारे में पता चलेगा कि उनका बेटा एक ह्यूमन को फॉलो कर रहा है तो पता नहीं एम्परर क्या करेंगे। इन दोनों की खुसुर पुसुर को सुनकर शाओटियन कहने लगा आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या बात कर रही हो? तो वो घबराते हुए कहती है नहीं नहीं, हम तो यूं ही बस आपके बारे में बात कर रहे थे। तो शाओटियन कहने लगा था क्या मेरे बारे में? ऐसा लगता है तुम दोनों मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। खैर ये तो होना ही था क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल जो हूँ। जो सुन के ये लड़की मुंह बनाते हुए कहने लगी थी पावरफुल नहीं यूजलेस। तो उसकी साथी उसे चुप कराते हुए बात को बदलकर शाओटियन से लिनफेंग के बारे में पूछने लगी थी। वो शाओटियन से सवाल करते हुए कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस लड़के से कैसे मिले? तो शाओटियन उसे जवाब देते हुए कहने लगा था ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। जो कहने के बाद उसने वहाँ पर अपनी पूरी जर्नी के बारे में इन दोनों को बता दिया था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो फ्लाइंग कैरिज पे अपनी नजर बनाए हुए था। इस तरफ शाओटियन इन दोनों लड़कियों को बता रहा था कि उसकी मुलाकात एक खतरनाक लड़की से हुई थी जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मैं उससे फाइट करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा घायल हो गया। ये कहते हुए वो वहाँ पर लिनफेंग की वाइफ यानी कि कियानक्यू को भला बुरा कहने लगा था। तभी उसे याद आता है कि कियानक्यू ही तो उसके मास्टर लिनफेंग की वाइफ है। जो याद आते ही वो फौरन से अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर लिनफेंग को इस बारे में पता चल गया तो लिनफेंग उसे पका कर खा जाएगा। अब वो उन लोगों को बताते हुए कहने लगता है कि मगर मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो मेरी मुलाकात मास्टर लिनफेंग से हो गई। इन्होंने ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि इन्होंने काफी सारे ट्रेजर्स भी मुझे दिए जिनके इस्तेमाल से मैं आज यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ। जो सुन के ये लड़की कहने लगी थी तुमने क्या कहा? तुम एक लड़की से पिट गए? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। अभी वो यहाँ पे ये बोल ही रही थी कि तभी इस जगह पे वो बंदा जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों के फ्लाइंग कैरेज को ब्लॉक कर लिया था। जो देखते ही ये दोनों सोल्जर्स फौरन से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ये दोनों लड़कियां भी कैरेज से बाहर आ जाती है जहाँ पे इनके सामने तीन तीन पावरफुल कल्टीवेटर्स खड़े हुए थे जिनकी कल्टीवेशन टोंगटियान रिलम पर थी। तभी ये बंदा इस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो तुम्हारे पास जो ट्रू गॉड के रिमेन्स की चाबी है, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अदरवाइज तुमने मना किया तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा
जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर ये लड़की कहती है तुमने क्या मुझे यहाँ पर पागल समझ रखा है जो मैं तुम्हें वो चाबी दे दूंगी। खैर अगर मैंने तुम्हें वो चाबी दे दिया तो भी तुम्हारा क्लैन ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को संभालने के काबिल नहीं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे लाइटनिंग क्लैन के भी लोग आ जाते हैं और लाइटनिंग क्लैन के इस लेडी की पावर टोंकियन जिलम की थी, जिस वजह से अब यहाँ पर 4 टोंकियन जिलम के कल्टीवेटर्स हो गए थे। जो देख के ये लड़की कहने लगी धीमी सब तो हमारे सामने 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स है जिनकी कल्टीवेशन ऑलरेडी टोंकियन जिलम तक पहुंच चुकी है। साथ ही इनके पास बाकी के और भी लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इनका ज्यादा देर तक सामना कर पाएंगे। इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो चाबी इन लोगों के हाथ लग जाएगी। तो वो कहती है तुम यहाँ पर ज्यादा फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से संभाल लूंगी। जो कहने के बाद वो फौरन से फाइट के लिए रेडी हो जाती है। अब वो शाओटियन से कहती है तुम अपने मास्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि अब ये फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा फियर्स होने वाली है। जो सुन के शाओटियन अपने मन में कहने लगा था क्या मैं इस लड़की को कोई अव्वा चव्वा दिखाई देता हूँ या फिर इसे ऐसा लगता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता जो मुझे ये यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। अगर सच में इसे ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह ही कमजोर हूँ तो फिर ये तो इसकी नादानी है। शायद से अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने पावर्स का इन लोगों को थोड़ा सा नमूना दिखाऊं। इस तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो अपने दुश्मनों से कह रही थी मेरा कियांगलुआन क्लैन कोई ऐसा वैसा क्लैन नहीं है जिसे तुम जब चाहो तब बुली कर सको, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। और अब वो अपने पास से एक स्पेशल जेट निकालकर कहने लगी थी आज के दिन तुम लोगों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो कहने के बाद वो यहाँ पर अपने क्लैन के एक लेडी मास्टर को समन कर लेती है जो कि सच में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल थी। ऐसी ब्यूटी को पाने के लिए तो लोग एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार हो जाएंगे। इस तरफ ये लाइटनिंग क्लैन की मेंबर कह रही थी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही बैकअप सपोर्ट है। ये कहने के बाद वो और उसके साथ वाला कल्टीवेटर भी अपने पास से अपने क्लैन के स्पेशल जेट टोकन को निकाल लेता है और अब वो इनका यूज करते हुए इस जगह पे अपने अपने क्लैन के एल्डर्स को समन कर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी किंगलुआन ट्राइब के लेडी मास्टर से कमजोर नहीं दिख रहे थे। इस तरफ शाओटियन भी कैरेज के अंदर से बाहर के इस नजारे को देख रहा था और वहीं पर हम लिनफेंग को भी देखते हैं जिसको अब तक यहाँ पर होश नहीं आया था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे ताकि मैं जब भी इसके न्यू पार्ट को अपलोड करूँ तो आपको फौरन से पता चल जाए। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस न्यू सीरीज को एंजॉय कर सकते हो।